हत्ते परेशान नहीं होगा। इसलिए हे देवी शारदा, इसकी जिब्या पे आकर के कोई निवास करो, ये मांगे कुछ और इसके मुंह से निकल जाए और कुछ। ब्रह्मरोही 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 पुत्र कुंभकर्ण, तुम्हारी तपस्या संपन्न हुई, पुत्र वरदान मांगो, क्या कहना चाहते हो? ये कौन? ब्रह्मदेव को कुंभकर्ण का प्रणाम। आयुष्मान भव। कहो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो? आप देना चाहते हैं तो मुझे नींद का आसन दीजिए। तथास्तु। ये क्या पितामह, नींद का आसन नहीं, मुझे देवराज इंद्र का आसन चाहिए। गलत हो गया पुत्र, ऐसा नहीं होगा। अब तुमने वरदान मांग लिया है निंद्रासन, तो तुम सोते रहो, आराम करो। तो पितामह, मुझे एक वरदान और दीजिए। बोलो, मांगो। हाँ, अब सोच समझ के मांगना होगा। पितामह, रण में किसी के सन्मुख से ना भागू, 6 महीने सोऊं और 1 दिन जाऊं। तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये क्या? ये भी उल्टा हो गया। हे पितामह, मैं चाहता था कि 6 महीने जगूं अच्छा। और केवल 1 दिन सोऊं, किंतु ये उल्टा हो गया। एक वरदान और दीजिए। अब नहीं मिलेगा। अब तो ऐसा कीजिए, आप और तपस्या कीजिए, उसके पश्चात ही तुम्हें वरदान मिलेगा, है ना? अब 6 महीने सोते रहो और 1 दिन जगो। जब मुझे नींद आ रही है। ये रावण, कुंभकर्ण, विभीषण इनसे छोटा है, ये हरि का भक्त है, प्रभु का भक्त है। पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या पे अत्यंत प्रसन्न है। हे पुत्र, वरदान मांगो। ब्रह्मरोही 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 मांगो बेटा। प्रणाम ब्रह्मदेव। आनंद करते रहो, प्रसन्न रहो। ब्रह्मदेव, आइए। आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मेरे मन की एक अभिलाषा है। कहो, क्या कहना चाहते? ना इच्छा संतान की, ना इच्छा धन दान की, बस मन में तो एक इच्छा है कि भक्ति करूं भगवान की। आप मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करें। अयमस्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। त्रेता के 4थे चरण में भगवान विष्णु का अवतार होगा। वह अवतार वाली शक्ति इस भूमि के ऊपर आएगी और तुम्हें दर्शन देगी और तुम्हें सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। धन्य है देव। ओम ब्रह्मदेवा ब्रह्मा 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 ओम ब्रह्मा 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 ओम ब्रह्मा 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 ओम ब्रह्मदेव आजो। ये संसार सागर है, इसमें न जाने ओम ब्रह्मदेव ओम ब्रह्मदेव। कई प्रकार के मानव रहते हैं, कोई काहू में मगन है, कोई काहू में मगन। ये भी हमारी तपस्या कर रहा है। उल्टा नाम लो चाहे सुल्टा नाम लो, मगर ले तो रहा है भगवान का ही नाम। अरे भाई पुत्र, क्या कहना चाहते हो? किसे याद कर रहे हो? जिसे याद कर रहे हो तुम्हारे सामने खड़े हैं। आप कौन हो? हम ब्रह्मा। मैं ब्रह्मा जी को याद कर रहा था। हम वही हैं। आप कौन? हम ब्रह्मा। ब्रह्मा जी हो? बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्या आप में आप ब्रह्मा जी हो? क्या हुआ? क्या कहना चाहते हो? देखो, क्या मांगना चाहते आप ब्रह्मा जी हो ना? हाँ। मैं आपकी तपस्या कर रहा था। कर रहे हो? तो मुझे एक बार वरदान दो। वरदान देवे तो मांगो। है, एक बार ऐसा तो करो, पहले मेरा नाम रखो। तुम्हारा नाम नहीं रखा है क्या? हाँ, देखो मेरी बात सुनो। पहले मेरा नाम यूं नहीं रखा कि जब मैं पैदा हुआ उस समय मेरी माँ मुझे देखकर खुश हुई, तो वो खुश होते तो मर गई। अच्छा। हाँ, खुश होते मरी। तो उसके बाद मेरा बाप इतना खुश हुआ तो कोई मर गया मेरी माँ को देख के। फिर धीरे धीरे मेरा पूरा परिवार निपट गया। अच्छा, फिर रह गए? मैं अकेला रह गया, मेरा नाम ही किसी ने नहीं रखा। किसी ने नाम नहीं रखा? हाँ। तो आज से हम तुम्हारा नाम रखते हैं चलता पुर्जा। ये को यानी घूमते रहो। अरे कुछ दूसरा रखो, केसरी बंडल छाप, काका भाई, जो भी दूसरा अच्छा रखो। अच्छा, तुम्हारा नाम रख देते हैं विदूषक। विदूषक क्या होता है? ये भी नहीं। हाँ, थोड़ा अच्छा रखो, अच्छा तो मोटा। तुम्हारा नाम रख देते हैं पुटरमल। कोटरमल? पुटरमल, ये ठीक। अच्छा बाबा, ठीक है, आप तो विदूषक अच्छा है। अच्छा। हाँ, अब एक मेरी बात सुनो। हाँ। देखो, जिसकी माँ एक बार तो मुझे नौकरी दो। नौकरी चाहिए? हाँ, नौकरी दो फटाफट। अच्छा, कहाँ जाओगे? मैं नौकरी जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, एक करूंगा, क्या है? क्या नौकरी करोगे? कुछ भी। कुछ भी? आओ।
तो तुम्हें एक काम, गाय के गोबर उठाना कोई तो भी ना। अच्छा, बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे, हम तुम्हारे विचारों की सराहना करते हैं। हाँ, बोलिए। वो नौकरी कर सकता है, जो गाय का गोबर भी उठा लेगा तो वो काम कर सकता है। तो ये काम करो भाई, हाँ। हम अभी यानी रावण को वरदान दे करके आए हैं। वो 3 लोग 14 भवन का राज्य करेंगे। हाँ। और वह बलवान है। हाँ। और विद्वान है। हाँ। और पंडित है। हाँ। वहां जाकर के तुम नौकरी करो। अच्छा ठीक है, और एक बार तो और, क्या? देखो जिनके यहाँ मैं नौकरी करूं, अच्छा। वो मर जाए, उनके 12 दिन बाद मैं उनका खाना खा के फिर मरूं। ऐसा ही होगा। और वो ठीक है। अच्छा, हम चलें? हाँ ठीक है, आप जाओ। आपके पास कुछ है नहीं है? क्या आप किसमें आए? है? कुछ हमारे नहीं। पास में आने जाने की कोई परेशानी नहीं। ठीक है, वाह ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो हेलो मैं रावण अचल अमर भाई विभीषण, प्रणाम भैया। भाई कुंभकर्ण, क्या मांगा है तुमने? भाई साहब, आप हम सब से बड़े हैं तो आप बताइए, आपने क्या मांगा? मैंने जो वरदान पाया है वो ना तो किसी ने मांगा है, और अब ये रावण किसी को मांगने योग्य भी नहीं रहने देगा। मैंने 3 लोक में आधिपत्य पाया है और अजर होने का वरदान पाया है। अब तुम बताओ, तुमने क्या मांगा है? भाई साहब, पता नहीं उस समय मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। मैं मांगना तो चाहता था देवराज का सिंहासन, तो क्या मांगा? पर मेरे मुंह से निकल गया नींद्रासन। अरे सोना था तो माँ की कोख में सो गया होता मोटे। किंतु भाई साहब, तुमने तो कुछ उचित मांगा हो। मैंने एक वरदान रुको, हाँ भैया, मैंने बड़ा ही उचित वरदान पाया है। क्या पाया है? श्री हरि से बढ़कर कौन होता है? मैंने तो मेरे प्रभु की भक्ति अबे मांगी है। चुप! मूर्ख! कौन हरि? कैसा हरि? अरे नालायक! हटाकर तेरे विष्णु की शक्ति को मैं अपना रंग जमाऊंगा। मंदिर, शिवालय, देवालय तीनों में मैं ही पुजाऊंगा। ये दुनिया श्रद्धा के पुष्प मुझ पर वारती होगी तेरे नारायण की जगह। अब विभीषण, घर घर में रावण की आरती होगी। अरे भागो, चले जाओ, कुछ काम ना आए तुम मेरे। एक जाकर के माला टरका और तू लगा कहीं नींद के फेरे। भाई साहब, किसको याद करे किसको रोए, आराम बड़ी चीज है। मुंह ढका और सोए। शिवा शिवा शिवा, अगर ये मेरे भाई नहीं होते तो आज शायद जीवित नहीं होते। मैंने तो सोचा कि ब्रह्मदेव की तपस्या कर मेरी ये 2 भुजाएं 1000 भुजाओं के समान बलवान हो जाएंगी। क्या पता था कि ब्रह्मदेव के वरदान तो इन 2 भुजाओं को भी तोड़ देंगे। कोई बात नहीं, अब रावण अपनी स्वयं की सेना बनानी है। शिवा, रावण सरकार को ढूंढते बहुत दिन हो गए। इनसे पूछते हैं कि रावण सरकार कौन है। पूछते हैं, ओ जय शंकर की। जय शिवा। ऐसे मत बोलो, मैं डरता हूँ। हाँ बाबा, अरे आपने कुछ रावण सरकार को देखा है क्या? हाँ, वो कुछ ऐसे हंसते ही। मैं ही रावण हूँ, बोल क्या कहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके यहाँ पे नौकरी करना चाहता हूँ। तू हाँ, मूर्ख है क्या? मैं ब्रह्मा जी का बादामी पुत्र हूँ। तूने ब्रह्मदेव से वरदान पाया? हाँ, आपके तब तो मेरा एक कार्य कर। एक वरदान और मांगा है। अरे चुप, पहले मेरा कार्य कर, फिर मैं तेरी बात सुनूंगा। हाँ। अगर तू ब्रह्मदेव का वरदानी पुत्र है, इसका मतलब तू मायावी है, और मायावी है तो वो कार्य कर दे जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। क्या करूँ? कोई मेरे लिए 16 वर्ष की सुंदर, सुशील, रूपवान, गुणवान, धैर्य को धारण करने वाली कन्या ढूंढ कर ला। रूपवान, गुणवान, सुशील, है ना, पहलवान। कुश्ती नहीं लड़ना मुझे, अच्छा, विवाह करना है। एक आंख से कहानी होगी चलेगी? जितना कहा उतना करेगा तो जिएगा, नहीं तो मरेगा। शिवा, 8-8 साल की 2 ले क्या? तेरा नाम क्या है? अब विदिशा, यानी कि कोई शक नहीं। अर्थात कोई शक नहीं। तो ऐसा कर,
मृत्युलोक पर कन्या नहीं मिलेगी तो नागलोक में जाकर नागलोक में ना मिले तो नवमंडल में जाकर नवमंडल में ना मिले तो पाताल में जाकर परंतु बिना कन्या के आएगा तो मारा जाएगा। जय शिव। अब मैं किसको कहूँगी तुम्हारी शादी करवा दो हैं? ये बच्चे कुछ पाल लीजिए, पाल नाचेंगे क्या करें, चलना तो चाहिए। ओ जब भी कोई साबुन देखूं मेरा पेट पजामा बोले दोले दोले है मत करो यार। ओ तेरे लिए बकरियां बेच दी है। ऐ पुत्री, हो तुम्हारे लिए घूमते घूमते कई वर्ष हो गए, परंतु मैं पराजित नहीं होऊंगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अवश्य मिलेगा। जोगरे, तुमको समझ नहीं पड़ता क्या मोटी मोटी दाढ़ी वाले? क्यों रे मूर्ख, हैं? मैं तो बुढ़ापे में अंधा हो रहा हूँ। तो मैं जवानी के जोश में अंधा हो रहा हूँ। जवान कभी अंधा नहीं हुआ करते। मैं अंधा हो रहा हूँ। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ है। मेरे ऊपर भी दुखों का पहाड़ है। मैं अपने सीने पे बहुत बड़े कर्तव्यों को लेकर चल रहा हूँ। मैं भी अपने सीने पे बहुत बड़े कर्तव्यों को लेकर चल रहा हूँ। लाला गोप गुपक्कम दास। अल्लाह बड़ा मूर्ख, मेरे मार्ग से हट जा। नहीं, मैं अभी बहुत परेशान हूँ। ये कौन है? उधर निगाहें मत डाल, हाँ, डाल। अन्यथा उधेड़ दूंगा तेरी खाल। ऐसे निगाह नहीं ऐसे कर सकता हूँ। ये हमारी पुत्री है। हैं? आपकी पुत्री है? ए मूर्ख, ये मेरी कन्या है। आपकी मन्या है? मूर्खानंद, ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? मेरी लड़की है। अड़ा की लकड़ी है। चलो पुत्री, कोई मूर्ख है, आगे की ओर चलते हैं। अरे मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। तो क्या चाहिए तुझे? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मंदोदरी। मंदोदरी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मैं। हाँ। दानव मेरी जाति है। अच्छा, और रहते कहाँ? मैं रहता हूँ मेरठ में। मेरे लठ में? मेरा मेरठ नगर में रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरी बात सुनो। बताओ। कहाँ ले जा रहे हो इनको? इनका विवाह करना है, सुयोग्य वर नहीं मिल रहा। ओहो, विवाह करना है क्या? मेरे को देख लो ना। ए मूर्ख, चला जाए यहाँ से, अन्यथा एक ही गधा में गधा बन जाएगा। मेरी बात सुनो, हमारे एक सरकार है, रावण सरकार। उनसे विवाह करवा दो। बहुत तपस्या में थे, वो उठ गए। तो ठीक है, बलशाली है। हाँ? हमने उनकी प्रशंसा सुनी है। हाँ? लेकिन उनसे जाकर अवश्य कहना हाँ? कि हमारी कुछ बातें हैं जो उन्हें सुननी होगी। क्या बात? चलो। ठीक है, चलो। यहाँ प्रतीक्षा करते। ओ सरकार, शादी करके आएगा, शादी के बाप को ले आया, शादी करके आ गया, शादी के पिता को ले आया, छोरी के पिता को ले आया। पूछा तुझसे, अब बता क्या करके आया? सरकार, मैं शादी करवा के ले आया, शादी के तो बुला, कौन है, हम भी जानना चाहते हैं। मैदानों में कोई। मैं दानव, हाँ। पर उनकी तो कोई कन्या नहीं, फिर क्या किसे ले पता? आया? कोई ना कन्या है। बुलाओ। वो आ गई। हमारी ही कन्या है महाशय, हमारी ही कन्या है। शिव अवश्य है महाशय, आप विवाह के लिए तैयार हैं? मैं चाहता हूं कि मैं आपकी कन्या से विवाह करूं। अवश्य, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं। कहिए। हम पंजा युद्ध में महारथी हासिल हैं, इसीलिए यदि तुम पंजा युद्ध में हमें हरा दोगे तो हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर देंगे, और यदि तुम हार गए तो पहले से ही मेरे कारागार में कई राजकुमार बंद है, तुम भी वहीं भर्ती हो जाओगे। पंजा लड़ाएंगे आप, वृद्ध हैं, ध्यान से, हाथ न टूट जाए। परंतु अगर मैं जीत गया तो राजकुमारी तो हमारी होंगी ही, साथ ही साथ आपकी कैद में जो राजकुमार हैं वो भी मुझे मेरी सेवा में चाहिए। अवश्य, ये शिवा। हुई पद की बात। जय शिवा, जय शिवा। बल है, बल है, रावण से अधिक नहीं।
टूट गया हो तो? महाशय, शर्त पूर्ण हुई। अवश्य पूर्ण हुई। बलशाली हो। मैं अपनी पुत्री के लिए मुझसे भी बलशाली किसी पुरुष को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि मेरी एक स्वर्ण महल को कुछ यक्षों ने कैद में ले लिया। अर्थात मैं वहां अकेला रहता था, यक्षों ने अकेला पाया तो मुझसे वो छीन लिया। उस स्वर्ण महल को जिस टापू पर मैंने बनाया है उसका नाम है लंका। लंका? लंका, स्वर्ण की लंका, इतनी वैभवशाली कि जो देखे लालची बन जाए। इसीलिए तुम्हारी भुजाओं में वो बल है जो उस लंका को पुनः ले सकता है। ठीक है महाशय, हम वो लंका स्वीकार करेंगे, परंतु लंका लेने से पहले हम चाहते हैं क्या चाहते कि हम अपने सेवक को वहां भेजकर उन्हें चुनौती दें। इसलिए मैं पहले इन्हें भेजूंगा। अगर इससे नहीं माने तो मैं स्वयं लंका के लिए जाऊंगा। तब तक मंदोदरी, आप हमारे आश्रम में प्रवेश करें। है पुत्र रावण, मैं जानता हूं तुम बलशाली हो। अब मैं एक ऐसे देश में जा रहा हूं जो रेगिस्तान से घिरा है। यदि मेरी आवश्यकता पड़े तो किसी को वहां भेज देना। शिव, आवश्यकता नहीं। जय शिव। विदूषक, जा करके लंका के वासियों को कह दो वो यक्ष हैं, हमारे मौसेरे भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने परिवार को नष्ट कर दूं, इसलिए पहले जाकर उन्हें चुनौती दो और कहो कि अगर जीवित रहना चाहते हो तो लंका छोड़ दो, नहीं तो प्राण छोड़ दोगे। सरकार, मैं तो चुनौती दे दूंगा, वो मुझे मार डालेंगे तो। तू नहीं मरेगा, तू तब तक नहीं मरेगा जब तक राजा रावण नहीं चाहेंगे। तो मैं इधर जाओ। हो गया। जय शिव। जय शिवा। लंका के राजा है, वसुदंत रक्तम पिए, ताम्र नैन बलवान, लोकानंद सो कहो गानन महान। आज हमारा दरबार सुनसान क्यों है? कोई नाचने गाने वाला नहीं दिख रहा। बुलाओ और महफिल सजाओ। लगता है कि ये लंका है, चलना चाहिए। ये कौन? क्या है? मार मत। मैं कलेक्टर साहब। अरे कहां से मारो इसे? कौन है तू? अरे कौन है तू? इस लंका में पहली बार देखा है। कौन है? अब आप भी आखिरी बारी रहोगे यहाँ पे। ओए! हमें मिटाने के लिए ऐसा कोई जना नहीं जो हमें मिटा सके। मेरी बात सुनो। हाँ, ये लंका है ना, किसकी है? किसकी है? किसकी है? ये लंका हमारी है। ऐसे नहीं कहता हूँ, लंका खाली कर दो, खामोश। वरना हमारे रावण सरकार आपका ये हिंगड़ा उड़ा देंगे। अबे चुप। अबे लंका ले नहीं सकते, बड़े बड़े मर्दाने। ये ताजा मोहन भोग नहीं, यहाँ लोहे के चने चबाने हैं। लोहे के चनों को चबाने के लिए रावण अपने साथ फौलाद के दांत लाया है। मरना चाहते हो तो यहाँ रुक जाओ, नहीं तो भागो। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हमें मिटा सके वो जमाने में सब नहीं। बलवान समझते हो? अरे बलवान है तो बलवान समझते हैं। तो सावधान। मेरे जैसे छोटे मोटे कीड़े कई खत्म कर दिए हैं।
हेलो, तूने मेरे भाइयों को मारकर अपनी मौत को बुलाया है। मैं काल की ज्वाला हूं, इसका महासागर, भूचाल का वेग हो और प्रारब्ध का चक्र। जब तक हृदय में शांत हो तब तक मले हूं मैं, भर जाऊं क्रोध में तो फिर महाप्रलय हूं मैं। सावधान, सावधान। दया की भीख मांग रहा है, सरकार, वो भी राजा रावण से। सरकार। रावण प्राण लेता है, प्राण देता नहीं। सरकार, और कोई बचाएगा? मैं मार डालूंगा उसे। तू बचा है, तू बचा है, हाँ, मैं तू बचूंगा। बचा है मैं- क्योंकि तू मेरा सेवक है। हाँ। इसलिए मेरी सेवा कर हाँ। और जाकर के इस लंका में जितनी भी सुंदर कन्याएं हैं सबको यहाँ पकड़ करके ले आओ। ठीक है सरकार, लाता हूँ। ओए मिनट, ये कन्या कौन है? कन्या कहाँ हो तुम? सीटी मत मार। ए, हमारे राजा रावण सरकार ने तुम्हें बुलाया है लंका में। कौन है आपके राजा रावण सरकार? राजा रावण सरकार लंका के नए राजा। अच्छा। हाँ चलो। सुंदरी, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम उर्वशी है। उर्वशी। इसे कह दो कि अगर लंका में जीवित रहना है तो जैसा राजा रावण कहे वैसा करना होगा। हाँ, जैसे रावण सरकार कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम उर्वशी ना? आज तो बहुत बूढ़ी पसी। जो आगे सर। तो मैं हूं लंकाधिराज, राज राजेश्वर, परम शिव भक्त राजा रावण। इसलिए कुछ ऐसा सुनाओ कि सभी राजा रावण के बल को पहचान जाए।
जाओ, हमने तुम्हें अभय दान दिया। हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। जब भी हम बुलाएं कि हमारी सभा को मनोरंजन की आवश्यकता है, उस समय सभी अप्सराओं को लेकर पधार जाना। जाओ। सावधान! हे रावण, तुझे हम यक्षों का श्राप है कि हमारी स्त्री को ऐसे नचा रहा है। जिस दिन तू पराई स्त्री को लंका में लेकर आएगा, तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सरकार, आपके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भगवान शिव की सेवा कर मैंने 1 नहीं 10 मस्तक पाए हैं। 9 के भी टुकड़े हो जाएं तो शिव मुझे 1000 देंगे। सुन, ये नारायण के जो भक्त हैं, ये मेरे शिव का नाम उजागर नहीं होने दे रहे हैं। और मैं राजा रावण अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता हूं। इसलिए इस लंका राज्य में जितने भी साधु संत हैं, सबको पकड़ करके यहाँ ले आ, उन्हें मेरे दर्शन करवा। जा। ठीक है सरकार, जाता हूँ। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बन गया काम, बन गया काम, बन गया काम भाई, बन गया काम, बन गया ये क्या? काम, बन गया काम, बन गया काम भाई, बन गया काम। हम तो कह रहे हैं कि सीताराम, और कोई कह रहे हैं कि बन गया काम। श्री राम। कौन है हमारे अरे सन्मुख? भाई, कोई भक्त होगा, वो बन हमें गया याद काम, कर रहा बन है। गया काम, आओ, बन गया काम भाई, बन गया। आओ, अरे भाई, आओ, पवित्र बन गया काम, अरे बन गया काम सुनो, भाई। आपका क्या काम बन गया? हाँ, आप जैसे साधु संत, आप सभी को मैं ढूंढ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ है ना, दशावतार की मूर्ति प्रकट हुई है। क्या कहा? दशावतार? हाँ, आप सभी को मेरे साथ चलना है। अच्छा। वहाँ लाडू है, पूरी है, चक्की है, गुलाब जामुन है, खीर है, सब है। तस्मै हाँ, सब बर्फी, अरे ये भक्त बहुत अच्छा है। सब कुछ है। हाँ, मेरे साथ चलो। साधु संतों की सेवा करने वाला है। हाँ, अरे साधु वाह संतों की भक्तराज, अरे निमंत्रण लेकर के आया है। हाँ भोजन का निमंत्रण। देखो, हाँ। हमारी दक्षिणा देनी। हाँ, अरे दक्षिण है कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा। 551 रुपए। अरे 500 नहीं, 1051 रुपए लीजिएगा। 200 मोहरे। हाँ, बिल्कुल लीजिएगा। इनको 101 मोहरे। हाँ, लीजिएगा। अच्छा। अरे आप जो चाहिए वो ले लेंगे। चलो 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 चलो। सीताराम! ओ सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, अरे बंद सीताराम। करो। ढोंगियों, बंद कर। ये सीताराम क्या है? ये सीताराम को धत्ता बताओ। और बुड्ढा, इधर आओ, मेरे चरण दबाओ। ये क्या? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? ये निशाचर हमारे गुरुदेव को कह रहा है कि हमारे चरण दबाओ। तो राक्षस, हम तुम्हारे चरण कभी नहीं दबाएंगे। ये ज्यादा बोल रहा है। तू नहीं दबाएगा, तुम मारा जाएगा। हवन करते हो, तब करते हो। अरे किसके नाम का? भगवान विष्णु के नाम का। किसके नाम का? अरे हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान विष्णु का। तो बंद करो अब ये विष्णु का नाम। अच्छा। नहीं तो मैं तुम्हारी आत्माओं को भी नहीं पहुंचने दूंगा आराम। अरे यार, ऐसी मौत मारूंगा शिकंजे में कसकर कि दुनिया कह देगी कि लंकेश्वर अब बस कर बस कर बस अरे कर। वाह मूर्ख राक्षस। मान नमाति पिता गुरुदेवा, साधु से करवावे सेवा, मोरे राम। अरे ऋषि मुनि महात्माओं, सुना है तुमने? राक्षस किसे कहते हैं? राक्षस के कोई सींग या पूंछ नहीं होते। अरे जो माता पिता का कहना नहीं मानता है, अपने गुरु का कहना नहीं मानता है, ऋषि मुनि महात्माओं से अपने चरण दबाता है, सेवा करवाता है, उसी का नाम राक्षस है। जिनके ये आचरण भवानी, जिनके ये आचरण
ऐसे आचरण जो कि अपने गुरु का कहना नहीं मानता है, ऋषि मुनि महात्माओं को कहना नहीं मानता है, उन्हें कष्ट देता है, वही राक्षस कहता है। हाँ, मैं हूँ राजाधिराज राक्षस राज रावण। मैं ब्राह्मण पुत्र, कैकसी माँ का नंदन। मेरी माँ राक्षसी, पिता ब्राह्मण। मैं राक्षस भी हूँ और ब्राह्मण भी, इसलिए तू भी नहीं बचेगा और पुट्टे तू भी मारा जाएगा। मुझे मेरे राज्य में रहकर तुम्हारे हवन कीर्तन करने पर आपत्ति है, और अगर तुम मेरे राज्य में रहना चाहते हो तो मुझे राज में रहने का कर चाहिए। अरे कर किस बात का दे, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? अगर हम भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? अरे वरुण देवता प्रसन्न होते हैं, वर्षा होती है और अनाज उत्पन्न होता है, तो सारा संसार उसे खा करके जीता है। तुझे मालूम होना चाहिए। अच्छा, वरुण, अरुण, 33 कोटि देव, इंद्र, शनि, नवग्रह देव, पृथ्वी, आकाश, पाताल और सतलोक, ये सब मेरे अधीन है। मैं चाहूंगा जो होगा। तुम्हारे ये हवन पूजन की आवश्यकता नहीं। अरे मैं जानता हूँ तुझे, भली भांति से जानता हूँ। तुम राक्षस संस्कृति के संस्थापक, तुम राजा रावण बन गए हो, रावण हो, और तुम अपना अधीनस्थ जमाना चाहते हो, और हमें ये कहते हो कि विष्णु का नाम मिटा दो। ये कदापि नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। तो कर चाहिए, कर चाहिए। अरे राजा, हम कर कहां से दे? हमारे पास में है क्या? अरे? हमारे पास में झोली, झंडा और ये स्मरणी, ये दूमा, ये है हमारे पास। अरे हड्डी है, अच्छा। मांस है, रक्त है, चाम है। मुझे हड्डी दो, मांस दो, रक्त दो या शरीर दो, चाहे अपने प्राण दो, पर कर चाहिए। अरे इस राक्षस की भूख यहाँ तक पड़ गई है, जो कि आज हम ऋषि मुनि महात्माओं का यानी रक्त मांग रहा है, हमारी हड्डियां मांग रहा है। इसका अंत आ गया है। कोई बात नहीं है राजन, हम ऐसा ही करेंगे। हम तेरे मृत्यु का प्रबंध करेंगे। ऐसा थोड़ी मानेगा तू? ऋषि मुनि महात्माओं को सताया है। अरे कुछ दिनों का फेर है। अरे पाप का घट भर चुका है, अब फूटने की देर है। इधर आओ ऋषि मुनि महात्मा, इधर आओ। इस राक्षस की भूख बढ़ गई है, इसलिए हमारे शरीर का रक्त निकाल करके इस घट में डाल दो और इसे दे दो। आओ। क्या है, मैंने क्या किया? इधर आ जा। क्या है? इसे बंद कर ले, बंद कर ले। इसे बंद कर दूं क्या? हाथ लगा ले। हाँ ये लो। गरम है, गरम है, गरम है, गरम है, गरम है। सुन, अगर इसे खोल के देख लेगा ना तो अंधा हो जाएगा। है, मैं अंधा हो जाऊंगा। हाँ, क्यों? ले जा, तेरे राजा से दे दे, राजा को दे दे। और इसके अंदर हम सप्त ऋषियों का रक्त है। इस घट को जहाँ पे गाड़ा जाएगा वहाँ पे 12 वर्ष का अकाल पड़ जाएगा, पृथ्वी तांबे की हो जाएगी और वहाँ पे लोग त्राई त्राई करने लग जाएंगे। और जिस दिन इस घट का मुंह खुल गया ना, जिस दिन इस घट का मुंह खुल गया, उस दिन तेरा और तेरे सरकार का सत्यानाश हो जाएगा। कोई सरकार ये कह रहा अपना सत्यानाश। अरे ऐसे ढोंगी कन फड़े कर दे यही विवाद। ऐसे मेरे कारागृह में है लाखों आबाद, है लाखों आबाद जो तलते हैं दाना। आज से इन सप्त ऋषियों का काम है रावण के सातों घोड़ों को नहलाना। पड़े हैं किस खेल में, बंद करो इन्हें जेल में। अरे राजन, अभी अभी तुमने कहा है, अरे कीड़ा हर कीड़ा नहीं, ये भी रहे ख्याल। तुम रस्सी की भूल में पकड़ने लेना व्याल, पकड़ने लेना व्याल कि ये कीड़ा है चहरी। अरे जाग जाग मतिमंदे, कहीं नींद ना जाए गहरी। हाथों को रख दूर, कहीं पड़ जाए ना पीड़ा। अरे बिच्छू को मत समझ कर पकड़े छोटा सा कीड़ा। अरे ले जाइए। खाली जान सकती नहीं, हम दुखी जनों की है। जा पापी तेरा शीघ्र नाश हो जाए, नाश हो जाए। अरे मूर्ख, इसका मुख यही खोल रहा है। अभी तो अनर्थ हो जाता, वो तो मैंने शक्ति से इसका कट बंद कर दिया। मूर्ख, ये श्राप है, कोई मिथ्या वाणी नहीं, ये ऋषियों का श्राप है।
और सत्य होकर रहेगा। मैं ऋषि पुत्र हूं, मुझे पता है कि श्राप क्या होता है, इसलिए इसे ले जाकर के राजा जनक की राजधानी में गाड़ दो। वह प्रवीण है, वह विद्या में प्रवीण है, उसने मुझे शास्त्रार्थ में हराया है, तो मेरा बदला भी पूर्ण होगा। और वह प्रवीण है बुद्धि में, इसलिए इस घट का क्या करना है वो खुद ही सोच लेगा। जाओ सरकार। मूर्ख, अब इस पृथ्वी पर मेरा राज होगा। शिवा अतिशय थे कि धर्म की हानि। हे दीनानाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊं? रुक जाओ। हे लक्ष्मी नारायण, बचाइए। पृथ्वी मुझसे नहीं बच पाओगी। शिवा हाय प्रभु, हे नारायण, रक्षा करो नारायण, रक्षा करो। मैं कहाँ जाऊं? मैं नदी, पेड़ पौधे, तालाब इत्यादि का जितना बोझ मुझ पर नहीं है, उतना मैं इस रावण के अत्याचारों से घबरा रही हूँ। हे दीनानाथ, मुझे या तो आपकी शरण दीजिए या हमेशा के लिए रसद में जाने की आज्ञा दे दीजिए। कहाँ जाऊं? आओ आओ प्रभु प्यारे, ये पृथ्वी तुम्हें पुकारे। आओ आओ प्रभु प्यारे, ये पृथ्वी तुम्हें पुकारे। आओ
दामाद, सामने देखिए, कोई गौ रूप धारण कर आपके सन्मुख आना चाह रहा है। हे वसुंधरे, आज यहाँ हम क्या देख रहे हैं? आज तुमने गऊ का रूप धारण कर लिया। कहो, क्या कहना चाहते हो? अपने असली रूप में आओ, प्रकट हो जाओ। हे वसुंधरे। हे प्रभु, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। हे पितामह, कहो। मैं रावण के अत्याचारों से घबराकर आप समस्त देवताओं के पास आई हूँ। हे प्रभु, मुझे रावण के अत्याचारों से बचाइए दीनानाथ। हे देवी पृथ्वी, हम क्या करें? हम तो स्वयं 33 कोटि देवता उस रावण के बंदीगृह में पड़े हुए हैं और वो अत्याचार पे अत्याचार किया जा रहा है। क्या किया जाए? तो मैं ये समझूं, धरणी धरऊ मन धीर कहे बिरंची हरि पति सुमिरू जानत जन की पीर प्रभु भंजई दारुण विपत्ति। हे पृथ्वी, देखो भगवान दयालु है, कृपालु है, वो सबके सुनते हैं। अरे वहां देर है मगर अंधेर नहीं है। देखो कहाँ निवास करते हैं भगवान। बेटे सूरी सब करेगी विचारा, बेटे सूरी सब करेगी विचारा, कहाँ पाए प्रभु करेगी पुकारा। समस्त देवता देव समूह यहाँ पे उपस्थित है। अपने अपने मति के अनुसार बताओ कि भगवान कहाँ निवास करते हैं। पूर्वे कुंठ जान कह कोई कह भय निधि पथ प्रभु सोई मेरे राम। कोई कहता है भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं। अच्छा, अरे भगवान तो हर व्यापक। और कोई ऐसा कहता है कि जिसके हृदय में जैसी प्रीति होती है प्रभु वहीं पर प्रकट हो जाया करते हैं। सत्य है, सब हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगति होई में जाना राम। हे देवी देखो, भगवान तो हर व्यापक है। वह तो उन्हें प्रेम भरी स्तुति कोई गाते हैं, प्रेम से जहाँ पुकारते हैं वह प्रभु वहीं पे प्रकट हो जाया करते हैं। तो फिर गाइए, प्रेम भरी स्तुति गाइए और प्रभु को यहाँ पर याद बुलाइए। कीजिएगा। हाँ। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणिताल भगवन चरितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतंता पावन सुन धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने को जो सहज कृपाला दीन दयाला अनुग्रह सोई जय जय अभिलाषी व्यापक परिमानयता अवगति गोतीता चरित्र पुनीता माया मुकुंदा जय लाली विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा मुनि गणगार जय सच्चिदा जय जय श्री राम। हे कृपा सिंधु कृपा करो, हे दया निधि दया करो। सहारे आपके थे जिन पर आज संकट है, बने मुनियों के यज्ञ मंडप उन्हीं के मरगट है। कहीं उनका सर तो कहीं उनका हाथ मिलता है। प्रभु अचंबा तो यह है आपका आसन ना हिलता है। उठाइए प्रभु चक्र वाला हाथ और चक्र में सभी असुरों को लाइए। प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि ये धर्म के खंभे गिर जाए, उसके बाद आप हमें जगाइए। प्रभु उठिए, उठिए प्रभु, उठिए, उठिए। भगवान हे कृपालु, हे दयालु, अरे दया कीजिए। उधर देखिए ऋषियों के शील ठोकरों से ठुकाने जा रहे हैं। उधर देखिए ब्राह्मणों के यज्ञ पवित्र यानी पावन से रोने जा रहे हैं। अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। देखिए राजसी भोजन के भोगी कर रहे हैं, उपवास है। अरे शाक भाजी की जगह मिलती है उन्हें घास, लात घूसे ही नहीं। अरे डंडों का सहते त्रास है, मोल ले रखा है मानव इस तरह के दास है ना। कारागार में रो रो नरक में बंद है। अरे है धर्म पे आरूढ़ और सच्चाई के पाबंद है। आइए प्रभु आइए। जमींदार बहु मुनि सीत सुरेसा, जमींदार बहु रामा, जमींदार बहु मुनि सीत सुरेसा, तुम लागी धरई
तुम ना डरो, आकाश। मैं तुम्हारे हित के लिए प्यारी पृथ्वी आप ही की गोद में अवतार लूंगा। अनशन सहित मनुष्य अवतारा, अनशन सहित मनुष्य अवतारा, लेहु दिन कर वंश उधारा मोरे राज। मैं अपने अंशों के सहित एक मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और आपके इन दुखों को दूर करूंगा। प्रभु बोल रहे हैं। अदिति महातप कीना, इनको में पूरब भर दीना। महाराजा कश्यप और महारानी अदिति वो अपने जब पूर्व जन्म में थे तब उन्होंने मेरी घोर तपस्या की थी। मैंने उनको वरदान भी दिया था। दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी परिगत नरभूपा। वही महाराजा दशरथ, वही महाराजा कश्यप है और वही महारानी कौशल्या, वही महारानी अदिति है। मैं उन्हीं के सूर्यवंशी घर में अवतार लूंगा। वाह प्रभु, जय हो, जय हो। जय हो दीनानाथ। हे पिता, मैं आपने सुना, हाँ सुना। प्रभु आकाशवाणी कर रहे हैं। हाँ। वे हमारे दुखों का हरण करने के लिए मुझ पर अवतार ले रहे हैं। अवश्य माता मुझ पर पृथ्वी, अवतार। अवश्य मैं आपकी गोद में अवतार लूंगा। हे माँ, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, सनातन की हानि जब भी होती है तब मैं आता हूँ और पाप का अंत कर पुनः लौट आता हूँ। इसीलिए माँ आप चिंता ना करें, देवताओं आप चिंता ना करें। जय हो। आप सभी के आशीर्वाद से प्यारी पृथ्वी के दुख दूर हो जाएंगे। आइए प्रभु, आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। देखिए पितामह, हाँ। जब प्रभु हमारा दुख हरण करने के लिए मुझ पर अवतार ले रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम भी उनकी सेवा के लिए चलें। नारद जी ने कहा था कि ऋक्ष, भालू, वानर उनकी रक्षा करेंगे। अरे भला उनकी क्या शक्ति है जो उनकी रक्षा करेंगे? हम इतने देवता यहाँ पे उपस्थित है, अपने अपने अंशों के द्वारा कोई भालू बनो, कोई वानर बनो और बन करके उनकी सेवा के लिए वन के अंदर विचर जाओ। हाँ। आप क्या बनोगे? है। आप क्या बनोगे? अरे भाई, मैं तो यहाँ भी बूढ़ा और वहां भी बूढ़ा। मैं एक ऋक्ष बनूंगा जिसका नाम जामंत होगा और जामंत के नाम से मैं उनकी चरणों की सेवा करूंगा। प्रभु आप भोलेनाथ। हाँ भोलेनाथ। आप जब भगवान इस पृथ्वी पर आप पर अवतारित होकर आ रहे हैं, तो हम भी तो क्यों नहीं सेवा करने का मौका उठा ले। हम हमारे 11वें रुद्र से एक हनुमान नाम का वानर उत्पन्न करेंगे, जो भगवान श्री नारायण का अनन्य भक्त रहेगा और सदा उनका दास रहेगा। और मैं अपने अंशों द्वारा तो नल नील नाम के वानर उत्पन्न करूंगा, जिससे जो आगे जाकर प्रभु श्री राम की, नारायण की बहुत ही सहायता करेंगे। आप और मैं स्वयं देवराज इंद्र अपने अंशों से सुग्रीव नाम का एक वानर उत्पन्न करूंगा, जो प्रभु की हर सहायता में कार्य करेगा, हर कार्य करेगा। ठीक है, जब आप सभी देवता जा रहे हैं, तो मैं भी अपने अंशों द्वारा एक कन्या को जन्म दूंगी और उसी कन्या के द्वारा इस दुष्ट रावण का विनाश होगा। तो फिर चले प्रभु का स्वागत करते हैं। ब्रह्मा ने कहा बधाइयो, भगवान अवध में आते हैं। शूरों ने कहा उनकी सेवा को वानर बनकर जाते। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। आप सभी को हमारी ओर से जय जय श्री राम। और बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी संख्या में बता रहे हैं। आप अगर अपने मुखारविंद से सभी को कहेंगे कि रामचरितमानस का आनंद आपको कैसा मिला है, तो शायद कल ये जनता डबल हो जाए, तिबल हो जाए या पूरा ग्राउंड भी भर सकता है। इसलिए निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुखारविंद से श्री राम जी का कीर्तन करें, राम जी का प्रचार करें, और प्रचार प्रसार से ही कार्य बनेंगे। अभी कथा पूर्ण नहीं हुई है। अभी दशरथ जी महाराज को स्वयं
यज्ञ नारायण भगवान आशीर्वाद प्रदान करेंगे, इसलिए आप विराजमान रहें। 5 मिनट का समय केवल इस शुभ अवसर पर, जब भगवान श्री राम का जन्म होने जा रहा है। भगवान श्री राम स्वयं जन्म लेकर के इस पृथ्वी के उद्धार के लिए पधार रहे हैं, तो 5 मिनट इस सुंदर उपलक्ष्य में भेंट का समय है। आप जो न्योछावर चढ़ाना चाहे, ये भेंट क्यों होने जा रही है? क्योंकि अपने हृदय में राम जी के प्रति कितनी प्रसन्नता है। हम भगवान को और तो कुछ नहीं दे सकते, पर ये जो माया हमारे पास है, ये धन दौलत की माया जो हुआ करती है, माया अगर ईश्वर को न्योछावर कर दी जाए तो इस संसार में कोई नहीं है जो हमें पराजित कर दे। इसलिए जो भी आपसे बन पड़े, जैसे न्योछावर आप चाहें, भगवान के नाम 5 मिनट करें, और ईश्वर के नाम ये 5 मिनट करने के बाद बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपके सामने अभी दशरथ जी महाराज द्वारा यज्ञ कर श्री राम जी, भरत जी महाराज, शत्रुघ्न महाराज, लक्ष्मण जी, ये आशीर्वाद यज्ञ नारायण भगवान द्वारा प्राप्त किया जाएगा। जय श्री राम। 5 मिनट ईश्वर की भेंट का समय है। जैसा आप मन में न्योछावर रखते हैं ईश्वर के नाम, वो न्योछावर आपको बोलना है। अपना शुभ नाम बोलें, जो आप देना चाहें, जो आप चढ़ाना चाहें, क्योंकि अभी राम जी का जन्मोत्सव है। ये राम जी के जन्मोत्सव का समय है, और प्रभु के जन्मोत्सव में हम खुशी मनाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी मनानी ही चाहिए। तो 5 मिनट भगवान के न्योछावर का समय, बढ़ चढ़ करके अपने नाम की आवाज़ लगाएं, अपने नाम की जय जयकार लगवाएं। जय जय श्री राम। और एक बार भोलेनाथ भगवान की जयकार लगा दीजिएगा। बोलिए महाकाल सरकार की। आज सोमवार है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि सोमवार के दिन भोलेनाथ को पूजा जाए, पर सोमवार के दिन तो भोलेनाथ को पूजा ही जाए। पूजा तो 7 दिन जाए, परंतु सोमवार के दिन तो अवश्य समय निकालकर, मंगलवार के दिन तो अवश्य हनुमान जी के लिए समय निकालें, बुधवार के दिन तो अवश्य गणपति महाराज के लिए समय निकालें। ₹101 आदरणीय श्रीमान, नाम बताइएगा। आगे आ जाइए, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रकाश जी जैन, क्या बात है। प्रकाश जी जैन आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब, आपकी तरफ से ₹101 इसी श्री रामचंद्र भगवान के जन्मोत्सव में दिए जा रहे हैं। धन्यवाद। 21 रुपए श्री राम जी के भक्तों की तरफ से दिए गए हैं, बारंबार धन्यवाद है। केवल 5 मिनट ये समय है भगवान की भेंट का। ₹101 और श्री रामचंद्र भगवान के भक्तों की तरफ से आए हैं, धन्यवाद। रोजाना ये 5 मिनट का समय आपसे परिचय के लिए, आप जलपान कर लें उसके लिए। भंवर लाल जी टेलर साहब महोदय, आदरणीय टेलर महोदय, आपकी तरफ से ₹101 सप्रेम राम जी के चरणों में न्योछावर, धन्यवाद। ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा एक बार जोरदार। हमारे आदरणीय चेयरमैन साहिबा यहाँ पर विराजमान है, और बारंबार धन्यवाद है आपकी अपीयरेंस रामचंद्र भगवान के यहाँ पर इस कथा में विराजमान होकर के आप राम कथा देख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। ₹501 हमारे नगर तत्काल वर्तमान चेयरमैन साहिबा आपकी ओर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है साहब जी। ₹51 श्री राम जी के भक्तों की तरफ से आए हैं, धन्यवाद। क्या नाम? ओंकार जी विश्वकर्मा सुधार परिवार, आपकी तरफ से ₹101 हमारे आदरणीय भक्तों की तरफ से आए हैं, धन्यवाद। ₹101 आदरणीय श्रीमान लक्ष्मीलाल जी दर्जी महोदय, आपकी तरफ से बड़ा ही प्यारा नाम जी। ₹51 और श्री रामचंद्र भगवान के भक्तों की तरफ से आए हैं, धन्यवाद। ₹51 आदरणीय श्रीमान लक्ष्मीलाल जी लोहार साहब, आपकी तरफ से श्री राम जी के जन्मोत्सव में दिए गए हैं, धन्यवाद। 2 मिनट समाप्त हुए, 3 मिनट का समय और लेंगे। ₹21 और हमारे राम जी के भक्त बहुत पीछे बैठे हैं, कल से आपको थोड़ा आगे आकर के विराजमान होना है, ताकि आप जो जय जयकारे लगाएं वो हमारे कान तक भी पहुंचे जी। ₹101 आदरणीय श्रीमान मोहनलाल जी मेघवाल साहब, आपकी तरफ से श्री राम जी की कथा में दिए गए हैं, बारंबार धन्यवाद है। नवरात्रि में राम कथा क्यों आवश्यक हो जाती है जी? क्योंकि जय हो। ₹101 आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश जी जैन साहब, आपकी तरफ से दिए गए हैं। ₹101 आदरणीय श्रीमान नारायण लाल जी सालवी साहब, आपकी तरफ से दिए गए हैं। ₹101 आदरणीय श्रीमान नाना लाल जी चौबीसा साहब, आपकी तरफ से दिए गए हैं। और ₹101 श्रीमान नारायण जी, थोड़ा सा नाम पीछे का पता नहीं चल पा रहा है, पूछ करके आ जाइएगा। आदरणीय नारायण लाल जी साहब जो श्री राम जी के भक्त हैं, राम जी के जन्मोत्सव में ₹401 आप भक्तों की तरफ से आए हैं, ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा एक बार। सितिक्षा, क्या बात है, बहुत ही सुंदर नाम, सितिक्षा पंचोली, आप बहना की तरफ से ₹101 श्री राम जी की कथा में, धन्यवाद। रमीला देवी, आपकी ओर से ₹21। रमीला
प्रमीला, रमीला देवी, आप बहन की तरफ से 21 रुपए आए हैं। रामायण महारानी बहुत कृपा करें। कहते हैं कि स्त्री अगर धर्म करती है, नारायण जी बुनकर साहब, आदरणीय नारायण लाल जी बुनकर साहब, आपकी तरफ से 101 रुपए आए हैं, धन्यवाद जी। क्या नाम? तारा देवी चौहान परिवार आपकी तरफ से आए हैं, कितने? हाँ, भेंट आई है, धन्यवाद। तो मैं कह रहा था कि लक्ष्मी का स्वरूप क्यों कहते हैं स्त्रियों को? जी 21 रुपए राम जी के भक्तों की तरफ से। राम जी के भक्तों की तरफ से 21 रुपए। कल का भोजन मंडल को मिलेगा विजय सिंह जी, आदरणीय श्रीमान विजय सिंह जी साहब, आपकी तरफ से कल रामायण महारानी की आरती में भोजन मिलेगा। ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा एक बार भक्तों का। और भी कोई भक्त जो रामचरितमानस मंडल में जो ब्राह्मण आपके गांव में कथा करने के लिए आए हैं, ये ब्रह्म जो आए हैं, ये ब्रह्म जो नाम लेने भगवान का आए हैं, इनको अगर आप भोजन करवाना चाहते हैं आपके घर ले जाकर, चाहे तो आप यहाँ दक्षिणा चढ़ा करके, तो आप अवश्य भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर सकते हैं हमारे लिए कल परसों पहले दिन जब भी आप चाहें। जय जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कथा में दान होना बड़ा आवश्यक है। दान क्या है? मोह है। दान में हम क्या देते हैं? अन्नदान करते हैं, दक्षिणा करते हैं, कुछ भी न्योछावर करते हैं। और जब हम इस मोह को त्यागते हैं तब हमारे हृदय में परमात्मा आते हैं। बिना मोह त्यागे, कल आपने कथा देखी नारद मोह की, नारद जी महाराज के मन में मोह आया, कामदेव को जीतने का अभिमान आया, तो नारायण उनके हृदय से निकल गए। और जब भगवान नारायण ने ये अभिमान मिटा दिया तो नारायण पुनः उनके हृदय में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जय श्री राम। और आप सबको कार्यक्रम रामचरितमानस, आप कथा कहें, लीला कहें, भगवान का दर्शन कहें, आपको अगर पसंद आए तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। जी जी बिल्कुल। हाँ, 51 रुपए। आदरणीय नाम क्या बताया बाबूजी का? दयाराम जी मीणा पटेल परिवार, आपकी तरफ से 51 रुपए है, धन्यवाद। अब भेंट का समय समाप्त किया जा रहा है। सभी कलाकार बंधु पधार जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने श्रद्धानुसार न्योछावर चढ़ा करके रामचरितमानस का सम्मान किया। रोजाना ये 5 मिनट लिए जाएंगे भगवान के लिए। आप जब भी भेंट चढ़ाना चाहें चढ़ाएं, आप जब भी भोजन हमें करवाना चाहें सभी भक्तों को, हमारे मंडल के कलाकारों को, तो आप भोजन करवा सकते हैं, चाहे अपने घर पर, चाहे तो आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं उस भोजन के नाम की, जैसा आपको उचित लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और नगर पालिका ने बड़ी सुंदर व्यवस्था हमारे नगर सेमारी के लिए की है। हम भी बहुत दूर के हैं, पहली बार हम सेमारी का नगर का नाम सुन करके आए हैं और यहाँ आए हैं तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि ये जो सुंदर कोशिश श्री राम जी को घर घर पहुँचाने की हमारी नगर पालिका के द्वारा हो रही है, उसके लिए हमारी नगर पालिका को बारंबार धन्यवाद है। 70 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, 2024 में उद्घाटन है, तो फिर राम तो हर जगह है, तो हमारे सेमारी में क्यों ना हो। बोलो रामचंद्र भगवान की जी। 2 माता बहनों की तरफ से, आहा, 2 माता बहनों की तरफ से, सेलिया सेलिया, मित्र मित्र, बहने बहने, 2 माताओं बहनों की तरफ से 101 रुपए दिए गए, धन्यवाद। तो आपको पता है लक्ष्मी आपको क्यों कहते हैं? 1 मिनट का और समय लेंगे आपका, तब तक भेंट के सभी भीतर पधार जाए हमारे कलाकार बंधु। आपको लक्ष्मी जबकि कमाते तो भाई बंधु हैं, पर माताओं को लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जो धर्म करती हैं, आप जो दान करती हैं, आप जो बचत करती हैं, असल में वही घर के काम आ सकती है। असल में वही धन है जो एक लक्ष्मी के स्वरूप में घर में काम आ जाता है। 21 रुपए छोटी मुन्नी राशि गर्ग, छोटी सी मुन्नी गुड़िया राशि गर्ग, हमारी बहना छोटी सी क्यूट सी बालिका, आपकी तरफ से 21 रुपए दिए गए हैं। ऐसे ही अपने बाल गोपाल को नहीं आना चाहे, गेम में मस्त हो जाए, तो भी 2 घंटे 1 घंटे का समय निकाल करके बालकों को यहाँ लाएं ताकि रामचरितमानस से अवगत हो सके और श्री राम जी को जान सके। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। बस आपके सामने 15 मिनट कथा हो रहे हैं, उसके बाद आप सभी को गरबे का आनंद लेने पधारना है। 9 बजे से 5-10 मिनट पहले कार्यक्रम का रोजाना समापन कर दिया जाएगा। और आज थोड़ा विलंब हुआ, कल शाम को ठीक 6:15 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया जाएगा। 6:15 बजे आप सभी को इस विद्यालय ग्राउंड में पधार जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 101 रुपए आदरणीय श्री श्रेष्ठ दुकान दलजी भाई साहब, आपकी तरफ से दिए गए, बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपए कांता बहन, आपकी तरफ से दिए गए, धन्यवाद। वंदना टेंट हाउस, आपकी तरफ से 121 रुपए श्री राम जी के चरणों में भेंट किए गए, धन्यवाद। पधार जाएं भैया, सभी कलाकार बंधु पधार जाएं, आ जाइएगा। भेंट का समय समाप्त किया जा रहा है अब आपके समक्ष कि कैसे दशरथ जी महाराज ने, ऐसा नहीं है कि इसी से अभी हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें बाल गोपाल देते हैं। उस समय भी दशरथ जी महाराज ने हवन किया, तप किया, जप किया, तब जाकर के श्री रामचंद्र भगवान रत्न
उन्हें प्राप्त हुए। इसलिए हवन तप जप ये तो भगवान की कीर्तन है, भगवान को प्रसन्न करने के तरीके हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। और अब आपके सामने कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया जा रहा है। ये 10 दिवसीय दशहरे तक कार्यक्रम हमारे कथा का अपने गाँव में अपने शहर में नगर पालिका के द्वारा रखा गया है। नगर पालिका की एक पहली कोशिश है कि राममयी हमारा पूरा गांव हो, तो हम निवेदन करेंगे कि बच्चा बच्चा जो हमारे नगर सेमारी में रहते हैं, आसपास रहते हैं, उन सभी को इस मेला ग्राउंड में पधार करके आनंद लेना है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो बजरंगबली महाराज की जय श्री राम। श्री राम। आप सभी से निवेदन है 9 बजे तक तो आपको रोजाना भगवान की कथा के लिए समय निकालना ही है। 6:15 से 9 बजे से 5-10 मिनट पहले, ताकि आप मातेश्वरी की आरती में सम्मिलित हो जाएं और गरबे का आनंद ले सके 9 बजे तक। जय श्री राम। तो अभी कथा आपके सामने शुभारंभ होने जा रही है। जय जय श्री राम जी। बोलो। एक बारी भूपति मन माही, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। एक बारी भूपति मन माई, भई ज्ञानी मोरे सुतनाई। एक बारी भूपति मन माई, भई ज्ञानी मोरे सुतनाई। हेलो, सावधान, दशरथ जी महाराज के दरबार पर ध्यान रहे। श्री राम। मंत्रीवर कहो, मंदिरों की पूजा समय पे हो जाती है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा समय पे तो मिल जाता है, और राज्य के अंदर किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं है। राज्य में हर प्रकार की सुख व शांति तो है। बजे ताली युगल कर से नेम यही सदा से है। जब राजा है प्रजा से, तो प्रजा भी राजा से है प्रजा एक लहलाता भाग, तो राजा उसका माली है। कहो अपने मुंह से कि एक फली फूली डाली है। कहो सुमंत, राज्य के समाचार सुनाओ। हे महाराज, जिस राज्य में आपके जैसे राजा हो, भला उस राज्य में किस चीज की कमी आ सकती है। फिर भगवान आपकी कृपा से घर घर में दूध और आबादानी, आपके भाई से सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पानी। धन्य है दशरथ महाराज। तुम्हारे शब्द यूं आनंद देते हैं मेरे मन को, बसंत आकर के खिला दे जैसे सूखे हुए बन को। हे सुमंत, आज मेरे राज्य में हर प्रकार से सुख व शांति है, आनंद मंगल है। इतना बड़ा राज्य है और मेरे गृह में 3-3 रानियां हैं, परंतु आज मेरा मन उस अभागे बच्चे की तरह है जो कि एक खिलौने को देख करके दूसरा बच्चा उसे ललचाई हुई नजर से देखता है। अरे ये खिलौना मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा है। आज मेरा मन गहन गंभीर मनों की खाद छानता हुआ फिर रहा है। हे सुमंत, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ईश्वर की यही इच्छा है जो कि आज इतना बड़ा राज्य है वह सारा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, इसे चलाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। गुरु ग्रह गए वो तुरंत में ही पाला, गुरु ग्रह गए वो तुरंत में ही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। आज हमारा मन बड़ा विचलित हो रहा है, हम चिंता के अंदर डूबे जा रहे हैं, क्या किया जाए। हे सुमंत, हमारी इच्छा ये हो रही है कि आज हम गुरु के पास में जाएं और हमारे गुरुदेव के समक्ष हमारी जो मनोकामना वो प्रकट करें। आयुष्मान भव। प्रणाम आपको। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। 10 दिशाओं में जिन राजा का रथ चलता है, आज उनके मुखारबिंद पर हमें
कुछ अप्रसन्नता दिखाई दे रही है। कहो राजन, इस अप्रसन्नता का कारण क्या है? गुरुदेव, आप सब जानते हैं और जानते हुए भी आप मुझसे ही पूछ रहे हैं कि राजन आपका ये मुख मलिन क्यों हो रहा है? कहो। हे गुरुदेव, हे स्वामी, 3 विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई है, चौथापन आने वाला पर वह स्वर्ण घड़ी न हुई। अधिकार राज्य का भविष्य में किसका है? हे गुरु, अब तलक अंधेरा है। अरे मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। वो वृक्ष निरर्थक है जिसमें न एक भी फल होवे, वह मेघ शोभा पाता कहाँ जिसमें न बूंद भर जल होवे। गुरुदेव, एक ज्यादा नहीं, एक ही हो पर राज चलाने वाला हो, इस राज ताज का अधिकारी और वंश बढ़ाने वाला हो। हे गुरुदेव, आप जैसे गुरु के होते हुए क्या ये मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी? परंतु राजन, पूत कपूत अगर हो जाए तो मूंग शरीर पर है दलता। गलत हो राजन, ये ख्याल गलत है कि पुत्रों से राज्य और नाम है चलता। भला क्या ध्रुव और प्रहलाद का पुत्रों ने नाम बढ़ाया है? उन महापुरुषों ने अपना यश तो अपने आप कमाया है। परंतु फिर भी तुम्हारी चिंता को हम समझ सकते हैं राजन, क्योंकि 10 दिशाओं में जिसका रथ चलता है, अयोध्या जैसा विशाल राज्य तुम्हारे पास है। तुम्हें एक पुत्र की आवश्यकता है। मैं अभी रोमपाट राजा के यहाँ से श्रृंगी ऋषि को बुलवाता हूँ। श्रृंगी ऋषि जो कि पुत्रिष्ट यज्ञ में श्रेष्ठ हैं, उनके मंत्रोच्चारण से तुम्हारे भीतर जो भी दोष होंगे या तुम्हारे कुल में जो भी दोष होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद है। मैं कहता हूं राजन कि तुम व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। 4 पुत्रों को गोद में खेलाना है तुम्हें, परंतु अगर तुम नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। आओ हम मिलकर के रोमपाठ राज्य से श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर यज्ञ करवाते हैं। सुमंते, आओ ऋषिराज को बुला लाइएगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा मोरिना। हे श्रृंगी, ऋषिवर करता हूं हमारे प्रणाम। आप हमारे बुलावे पर आ गए, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। है श्रृंगी ऋषि, आपने हमें इसलिए याद किया है। हमारे पुत्र समान जो महाराज दशरथ हैं, इनके हृदय में चिंता है कि इनके घर में कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आप श्रेष्ठ हैं पुत्रिष्ट यज्ञ में। आपके मंत्रोच्चारण से इन पर भी कृपा कीजिए। हे गुरुदेव, इस त्रिलोक में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। आप पुत्रिष्ट यज्ञ में आप बड़े ही प्रवीण हैं। फिर भी अगर आपकी आज्ञा है, आपकी इच्छा है, तो जरूर हम मनोरमा नदी के किनारे एक यज्ञ का हवन करेंगे और प्रभु के लिए, पुत्र के लिए मनोकामना की इच्छा करेंगे। अवश्य श्रृंगी ऋषि, आइए आइए। ओ मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। यज्ञदेवाय नमः। बावांग ग्रहण करें रानी कौशल्या। ग्रहण करें, प्रसन्न रहें, आपको भगवान पुत्र प्राप्ति दे। हे राजन, हम पुत्रिष्ट यज्ञ करेंगे, उसमें आपको आहुति लगाना है। ओम त्रिजलाकारम त्रिनेत्रम त्रिजन्मम पापचारम। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा। ये क्या है? हे गुरुवर, हम सोच में पड़ गए। हमने यज्ञ किया है परंतु यज्ञ का फल नहीं मिला है। क्या हमारे मंत्रों में त्रुटि रह गई, जिस त्रुटि के कारण भगवान अग्निदेव प्रसन्न नहीं हुए हैं? नहीं ऋषिवर, आपके मंत्रों में कोई अशुद्धि नहीं रह सकती है। ये तो मेरे भाग्य की बात है
मेरे भाग्य में संतान का लेख लिखा हुआ ही नहीं है, फिर हो कैसे सकता है? फिर भी एक बात जरूर है, मेरे गृह में रंगनाथ स्वामी का इष्ट है, अगर हो सके तो आप मेरे इष्ट हे की राजा, आहुति दीजिए। शुभ कार्य में इष्ट को पहले याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हम भूल गए। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा, ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। भक्त चिंता दूर कर, मैं तेरे पास हूँ, तूने पुकारा प्रेम से, मैं तेरा दास हूँ। लो राजन, ये खीर का हब्बे, ये थोड़ा थोड़ा तीनों रानियों में बांट देना, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे। ये अग्निदेव का दिया प्रसाद आप ले जाकर वितरण कीजिए। आइए गुरुवर, हम आश्रम पर चलते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। हे राजन, जैसा कि यज्ञ नारायण भगवान ने कहा है, तीनों रानियों में यथा योग्य बांटना है, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। 4 पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो कौन सी रानी 2 पुत्रों के लिए भाग्यशाली है और कौन सी रानियां 1 पुत्र के लिए भाग्यशाली है, ये भगवान की इच्छा पर है। तीनों रानियों में यथा योग्य बांटिएगा। कौशल्य, देखो प्रभु की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने हमें खीर का हव्य दिया है। ये खीर के हव्य के 2 भाग बनाए जाए, आधा भाग आप स्वयं ग्रहण करेगी और आधा रह जाए, उसके 2 भाग बनाए जाए, जो कि कैकेयी को और सुमित्रा को दे दिया जाए। ईश्वर ने चाहा तो अवश्य हमारी मनोकामना संपूर्ण होगी। पधारिए। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आज यज्ञ करने मात्र से मेरे स्वामी के मुखमंडल पर इतनी प्रसन्नता है, तो जब वे आंगन में बालकों का मुख देखेंगे तो उनके मुख पर कितनी प्रसन्नता होगी। हे प्रभु, मेरी तो आपसे यही विनय है कि मेरे स्वामी के मुख पर जो ये प्रसन्नता बनी है, ये सदैव के लिए बनी रहे। हे प्रभु, मेरे स्वामी के मन की इच्छा अवश्य शीघ्र पूरी करना। हो दयालु, कब दोगे संतान कृपालु, कब दोगे संतान दयालु, कब दोगे संतान कृपालु, कब दोगे संतान। मैया की ममता मांग रही है मैया की ममता, दे दो दया का दान दयालु, दे दो दया का दान दयालु। कब दोगे संतान कृपालु, कब दोगे संतान। हस्ती करते बिना पंछी पंखे बिना, हस्ती दंत बिना पंछ पंख बिना, ज्ञान बिना इंसान दयालु, ज्ञान बिना इंसान दयालु। कब दोगे संतान। इधर माँ कौशल्या जो बाल्य लीला देखना चाहती थी भगवान की, और भगवान अपनी 4 भुजाओं के साथ प्रकट हो गए माँ कौशल्या के सन्मुख। कहा कि मैं आया हूँ। तब माँ कौशल्या किस प्रकार उनसे उनकी बाल्य लीलाओं के लिए निवेदन करती हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी, महतारी मुनि मनिहार अद्भुत रूप विचार, लोचनी अभिरामा धन घन श्यामा निज आयुध बुझ चार, भूषण बनिमा नयन विशाला शोभा सिंह
नाथ, आपने मेरे गृह में अवतार लिया, मुझ पर बड़ा ही उपकार किया। परंतु हे नाथ, जब प्रातः काल होते ही अयोध्या की महिलाएं आपके दर्शन हेतु आएगी तो मेरी हंसी उड़ाएगी, यही कहेगी कि देखो देखो कौशल्या के 4 भुजाओं वाला पुत्र हुआ है। हे नाथ, मेरी तो आपसे एक ही विनय है कि ये शंख चक्र गदा पद्म को तज दीजिए, धारण कर शिशु रूप इच्छा पूर्ण कीजिए। कभी हंसना, कभी रोना, कभी रूठना, कभी मानना, जिधर जम जाए नजर एक टक पल उधर ही घूरना, पालने में लेटकर अपने ही पाँव का नन्हा सा अंगूठा चूसना। हे नाथ, मैं तो आपकी वह बाल लीला देखना चाहती थी, क्या मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी? अवश्य होगी माँ। पूर्व समय मनुभूप पिता अरुमात रही तुम ही सतरूपा, दंपति जाय के कानन में मम हेत गनो तपकीन अनुपा। मैं वर देन गयो जब ही सुत मांग लियो हमरे असरूपा, उस वर के नेवश तुमरे घर दे धरी न रूपा। माँ, आपने और पिताश्री ने पूर्व समय में मेरी घोर तपस्या की थी, उसी तप के परिणाम स्वरूप मैं स्वयं आपके घर में आया हूँ। हे माँ, मैं यदि एक बालक के रूप में आऊं और यदि यही आपकी आज्ञा है तो मैं एक बालक के रूप में आऊंगा। मैं राम के नाम से कहलाऊंगा और आपके प्रेम के नीचे मैं अपने आदर्शों की शाखाएं बढ़ाऊंगा। आज्ञा दीजिए माँ। धन्य प्रभु, मैं धन्य हो गई आपके ये वचन सुनकर। आइए प्रभु, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आप बाल्य लीला ही कीजिए। अवश्य माँ। आइए प्रभु, आइए आइए। जय रघुनंदन जय आज की लीला का यही समापन होने जा रहा है और आरती हो रही है समापन की। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, समापन की आरती है। तुम्हें प्रणाम। समापन की आरती होने जा रही है, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। ये आज की कथा का समापन है और कल आप देखेंगे दशरथ जी महाराज कल 6:15 बजे बोलिए रामचंद्र भगवान की। कल से 6:15 बजे कार्यक्रम शुभारंभ कर दिया जाएगा। ऊपर की लाइट चला दीजिएगा और आप सभी के पधारने का बहुत बहुत आभार है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सबको तो कल पधारना ही है, अपने साथ अपने इष्ट मित्रों को, अपने मित्रों को, दोस्तों को, भाइयों को, युवाओं को, सभी को लेकर पधारना है, जिससे ये जो विद्यालय का ग्राउंड है ये कल पूरा भरना चाहिए राम जी के नाम पर, राम कथा के नाम पर ये